मधुबन गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। उसके पास ना अपनी कोई जमीन थी, ना ही रहने के लिए कोई पक्का घर। रामू दूसरों के खेत में मेहनत करता था और जो थोड़ा बहुत कमा लेता उसी से उसका घर चलता था। वो अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हाँ जी, सुनिए, आपको तो पता ही है कि जो आप कमा रहे हो उसी से हमारा घर चल रहा है, लेकिन अब घर की सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ रूपा, मुझे पता है। पिछले 2 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला। आजकल मशीन आ जाने की वजह से मजदूरों की ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है और काम भी पहले जैसा मिलता नहीं। रोज़ सुबह निकलता हूँ उम्मीद लेकर, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आता हूँ। लेकिन हमारे पास सिर्फ आज का ही राशन बचा है, फिर हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? ठीक है रूपा, मैं काम की तलाश में जाती हूँ। शायद कहीं कुछ मिल जाए तो आते वक्त घर के लिए थोड़ा सा राशन भी ले आऊंगी। ये कहकर रामू काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। जैसे ही वो गांव की कच्ची सड़क पर आगे बढ़ा, रास्ते में उसकी मुलाकात हरी और प्रशांत से हो गई। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं गए हो क्या? अरे रामू भाई, आजकल ज्यादा काम कहाँ मिलता है। मशीन ने ही हमारा काम संभाल लिया है, इसलिए मजदूर की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। रोज सुबह निकलते हैं उम्मीद लेकर, लेकिन काम मिलने से पहले ही शाम हो जाती है। बस इसी मजबूरी में यहीं खड़े हैं। हाँ, मैं भी काम की ही तलाश में निकला हूँ। घर में राशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बच्चे रात को आधे भूखे ही सो जाते हैं। ठीक है, चलो काम की तलाश में निकलते हैं। क्या पता आज कहीं कुछ मिल ही जाए। अगर थोड़ा सा भी काम मिल गया तो पूरी ईमानदारी से कर लेंगे। रामू और हरी दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। हरी, आज की गुजारिश के लिए हमें काम तो ढूंढना ही होगा। अरे रामू भाई, चलो सेट के पास चलकर पूछते हैं, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। हाँ हरी, तूने सही बोला, यही करते हैं। दोनों सेठ के पास जाते हैं। दोनों साथ साथ काम के लिए सेठ के घर चलते हैं। गांव का सेठ मोतीलाल बहुत ज्यादा लालची और बदमाश इंसान था। हाँ बोलो रामू, तुम दोनों यहाँ आए हो, बताओ क्या काम है? सेठ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ काम मिल जाए तो हमारा गुजारा चल जाता। घर में राशन खत्म हो रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। वैसे भी मेरी खेतों का काम अभी बचा है। इन दोनों से आधी मजदूरी में ही सारा काम करवा लूंगा। हाँ, काम तो दे दूंगा तुम लोगों को, लेकिन आधे दिन की ही मजदूरी मिलेगी, समझे? ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। तुम दोनों मेरे खेत में जाकर काम शुरू करो। दोनों खेतों की तरफ चलते हैं और मन लगाकर काम करने लगते हैं। दिन भर मेहनत करते करते शाम हो जाती है और फिर दोनों शाम को थके हारे घर लौट आते हैं। अरे तुम आगे पूरा दिन कहाँ थे? और हाँ, कुछ काम मिला या नहीं? हाँ, काम मिल गया सेठ के पास, लेकिन आधी मजदूरी मिलेगी। कल जाकर पैसे ले आऊंगा, थोड़ा सब्र रखना। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ, साथ में खाते हैं। अगले दिन रामू सेठ के घर पैसे लेने के लिए निकल जाता है। हाँ बोलो रामू, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे कल के पैसे चाहिए। घर में बिल्कुल राशन नहीं है, बच्चे और सब लोग भूखे हैं, इसलिए मुझे आज ही पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो 200 रुपए, कल की आधी मजदूरी के। अब जाओ और अपना काम देखो। ठीक है सेठ जी, मैं आता हूँ। रामू बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल आता है। दिल बहुत भारी था क्योंकि 200 रुपयों में कुछ भी नहीं होने वाला था। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ता है। घर आते ही, हाँ जी, पैसे ले आए क्या सेठ जी से? तो राशन कहाँ है? आप खाली हाथे लौट आए। हाँ, रुपए तो मिला है, लेकिन सिर्फ 200 रुपए हैं। इसमें क्या ही होगा? कैसे चलेगा हमारा घर? कैसे बच्चों का पेट भरेगा? हाँ, ये तो बहुत कम है। अब कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो घर नहीं चलने वाला। अच्छा मंगल, मैं क्या सोचती हूँ कि हम खुद का कोई व्यापार शुरू करते हैं। क्या पता भगवान की कृपा से चल पड़ा तो हमारा घर अच्छे से चलेगा। रूपा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शुरू कौन सा काम करें? पास में सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। इस 200 में क्या ही हो पाएगा? मैं सोचती हूँ कि हम चाय और पकोड़े की ठेला लगाएं। ये सही रहेगा ना? हाँ,
ये तो सही रहेगा। हम ऐसा करते हैं, चाय और पकोड़े का ठेला लगाते हैं। ठीक है, तुम बाजार से गोभी और प्याज ले आओ, साथ में एक ठेले भी उधार ले आना। हम कल ही ठेले लगाएंगे। हाँ जी भैया, 2 किलो प्याज देना और साथ में गोभी भी दे देना। रामू बाजार से सारा सामान लेकर घर की तरफ चला आता है। रूपा, मैं बाजार से सारा सामान ले आया हूँ। अच्छा ठीक है, कल सुबह ही हम चाय और पकोड़े की ठेले लगाएंगे। अगली सुबह रामू गांव के किनारे अपना छोटा सा चाय और पकौड़े का ठेला लगा लेता है। गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े जब तेल में छन छन करके तलने लगते हैं ना, तो पूरे इलाके में उनकी खुशबू फैल जाती है। धीरे धीरे लोग ठेले के पास आने लगते हैं। अरे रामू, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। काका, गोभी के पकौड़े और चाय बेच रहा हूँ। अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय, मजा ही आ जाएगा। चलो मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो, और हाँ, 1 कप गर्म चाय भी। हाँ हाँ बिल्कुल काका, अभी देता हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। भैया, मुझे भी 1 प्लेट पकौड़े और 1 कप चाय दे दो ना। सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो खुद ही चलकर यहाँ आ गई। हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हें भी देता हूँ। बस 1 मिनट, ताज़ा ताज़ा पकौड़े निकाल रहा हूँ, ये लो। धीरे धीरे रामू का ठेला चल पड़ता है। पकौड़े बिक जाते हैं, चाय के कप खाली हो जाते हैं। रामू अपना ठेला समेट लेता है, चुपचाप घर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ गांव का सेठ मोतीलाल दूर से रामू का चलता हुआ ठेला देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो गांव में कोई भी मेरा काम नहीं करेगा। मेरा धंधा, मेरा नाम सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और फिर ना कोई मेरी इज्जत करेगा, ना कोई मेरी बात सुनेगा। नहीं नहीं, ये सब मैं होने नहीं दे सकता। ये रामू, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगला दिन सुबह होते ही सेठ मोतीलाल सीधा बाजार की तरफ चल पड़ता है। वहीं सब्जी वाले के पास जाकर रुकता है, जहां से रामू रोज गोभी और प्याज खरीदता है। अरे सब्जी वाले, तुम कैसे हो? और हाँ, दुकान का काम ठीक ठाक चल रहा है ना? व्यापार तो पहले थोड़ा मंदा ही चल रहा था, लेकिन जब से रामू ने पकोड़ों का ठेला लगाया है ना, रोज सुबह गोभी और प्याज लेने आ जाता है, तो अब काम धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगा है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। कल सुबह जाकर अपने खेत से ताजा ताजा गोभी ले आना, और उसी को बेचकर अपना घर परिवार आराम से चला लेना। ठीक है सेठ जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे दिन सेठ अपने गोभी के खेत की तरफ चल पड़ता है। साथ में कुछ दवाई भी ले जाता है। वो छुपके से दवाई गोभी में डाल देता है और फिर बिना किसी को दिखाए घर की तरफ लौट आता है। कुछ देर बाद सब्जी वाला भी गोभी लेने सेठ के खेत में आता है। फिर थोड़ी सी गोभी चुनकर ले जाता है और फिर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ता है। फिर रामू सुबह सुबह सब्जी वाले के पास जाता है। वही गोभी और प्याज साथ में लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रामू दोबारा अपने ठेले को बाजार में लगा लेता है। कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तेल में छन छन कर रहे होते हैं और धीरे धीरे लोग ठेले के पास आना शुरू कर देते हैं। अरे रामू भाई, मुझे 1 प्लेट गोभी के पकौड़े दे दो ना। अच्छा खुशबू आ रही है और भूख बस ज्यादा ही हो गई है, जल्दी से दे दो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ। लोग मजा से गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पकौड़े खाते हैं, अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। रामू तुरंत सबको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है। अच्छा हुआ तुम जल्दी से इन लोगों को हॉस्पिटल ले आए। लेकिन डॉक्टर, इनको क्या हुआ है? ये सब कैसे बेहोश हो गए? ये लोगों ने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो बिल्कुल ठीक नहीं था, और थोड़ी ही देर में इन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन ये तो मेरी ही दुकान से पकोड़े खा रहे थे और मैंने तो कोई खराब चीज यूज ही नहीं की। मैं हमेशा सब कुछ फ्रेश खरीद कर बनाता हूँ, फिर ऐसा कैसे हो गया? अगर तुम सच कह रहे हो तो जरूर सब्जी में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। तुम एक काम करो, ये गोभी लैब में दे दो टेस्टिंग के लिए, और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी को भी वो पकौड़े खाने मत देना। ठीक है, मैं
ऐसा ही करता हूँ। रामू थैला बंद करके चुपचाप घर की तरफ चल पड़ता है। तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए? आज 2 लोग हमारे पकौड़े खाकर हॉस्पिटल में पड़े हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? हम तो सब अच्छे ही इस्तेमाल करते हैं, कोई मिलावट नहीं। पता नहीं, अब मुझे गोभी और प्याज लैब में देना होगा। कल रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। दूसरी तरफ गांव का सेठ मोतीलाल सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपको पता है रामू के पकौड़े खाकर गांव के 2 लोग बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये बात पूरे गांव में फैल रही है। हाँ, मुझे पता है सेठ जी। तो आप अभी क्या करने वाले हैं? हमें उन लोगों को न्याय दिलाना होगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं, गांव की जिम्मेदारी का सवाल है। मैं कल ही रामू को पंचायत में बुलाता हूँ, वहीं सबके सामने बात होगी। जो भी सच होगा उसका सही फैसला किया जाएगा। सरपंच जी रामू के घर जाते हैं। रामू, तुम पर ये शिकायत है कि लोग तुम्हारे पकौड़े खाकर बीमार पड़ रहे हैं। मैं कल ही तुम्हें पंचायत में बुलाता हूँ, वहीं सबके सामने बात होगी। हाँ सरपंच जी, मैं टेस्टिंग के लिए गोभी और प्याज लैब में देकर आ गया हूँ। कल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है कल पंचायत में आकर कहना, वहीं सबके सामने बात होगी। अगले दिन रामू रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। चेहरे पर थोड़ी सी चिंता और उम्मीद दोनों साफ दिख रही है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया है? तुमने जिस गोभी के पकोड़े बनाए थे, उस गोभी में एक केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से लोग बीमार पड़ गए हैं। लेकिन मैंने तो सब्जी वाले से ही गोभी खरीद कर लाई थी। खैर ठीक है डॉक्टर, अब मैं जाता हूँ। सरपंच जी ने पंचायत बुलाई है। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत लगती है। सुबह से ही एक एक करके गांव के लोग आने लगते हैं। बोलो रामू, तुम सच सच बताओ, तुम्हारे पकौड़े खाने के बाद गांव के लोग कैसे बीमार पड़ गए? क्या तुमने जानबूझकर कुछ मिलाया या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? आज पंचायत के सामने तुम्हें हर बात खुलकर बतानी होगी। सरपंच जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी रोजी रोटी इसी ठेले से चलती है। मैं कभी किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैंने पकौड़े बनाने में हमेशा अच्छी क्वालिटी की सब्जी और तेल ही इस्तेमाल किया है, कोई मिलावट नहीं की है। अगर तुम सच बोल रहे हो रामू, तो फिर लोगों की तबीयत कैसे बिगड़ गई? कोई ना कोई वजह तो होगी। पंचायत के सामने कुछ भी छुपाना मत। जो भी सच है, जैसा है वैसा ही साफ साफ बताओ। सरपंच जी, कल मैंने गोभी टेस्टिंग के लिए लैब में दी थी। आज रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में लिखा है कि उस गोभी में केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई। गोभी मैंने सीधा सब्जी वाले से ही खरीदी थी, जैसे हर रोज लेता हूँ। इसका मतलब गलती सब्जी वाले की ही है। सब्जी वाले, सच सच बताओ, तुमने उस गोभी में क्या इस्तेमाल किया था? सरपंच जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये गोभी मैं खुद से नहीं लाया था। ये गोभी तो मैं सेठ जी के खेत से लाया था। सेठ जी ने खुद मुझे बोला था, जाओ खेत से गोभी ले जाओ बिना पैसों के। सेठ जी बताइए, क्या सब्जी वाला सच बोल रहा है? क्या ये गोभी वाकई आपके खेत से लाई गई थी? क्या आपने खुद उसे बिना पैसों के गोभी लेने को कहा था? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया था। सरपंच जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको जरा सा भी शक हो तो आप हरी से पूछ सकते हैं, जो रोज सेठ जी के खेत में काम करता है। बताओ हरी, सच सच बताना, क्या सब्जी वाला सच कह रहा है? क्या वाकई वो गोभी सेठ जी के खेत से आई थी? हाँ सरपंच जी, मैं सच बोल रहा हूँ। सेठ जी ने ही सब्जी वाले को खेत से गोभी लाने के लिए बोला था। अब बोलिए सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैं सच बताता हूँ। मैं रामू के व्यापार से जलता था, क्योंकि वो मेरे खेत में काम करने के लिए कभी आता ही नहीं था। इसी जलन में मैंने गलत रास्ता चुना। पर आज जो हुआ है उसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। उसका क्या? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्से और जलन में मैंने जो किया उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। मैं वादा करता हूँ, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका पूरा खर्चा मैं खुद उठाने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है सेठ जी, लेकिन आज से एक बात याद रखना, आज के बाद तुम किसी भी मजदूर के साथ नाइंसाफी नहीं करोगे। उनकी पूरी मेहनत का पूरा पैसा देना होगा। ये सिर्फ हुक्म नहीं है, ये पंचायत का फैसला है और इस फैसले का पालन तुम्हें हर हाल में करना होगा। ठीक है सरपंच जी, मैं आज से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आज जो फैसला हुआ है उसे मैं दिल से स्वीकार करता हूं। आप सबके सामने वादा करता हूं, आज के बाद ना किसी मजदूर के साथ नाइंसाफी होगी और ना ही मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए।